हेलो बच्चों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ आपके बच्चों को क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 4। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। माना इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक बराबर y मान लेंगे। और ये किसका, इकाई के अंक का क्या, 3 गुना, यानी 3 गुना x बराबर 3x। अब संख्या जो मैं दी गई है वह संख्या होगी 10y प्लस x। 10y क्योंकि y दहाई का अंक है और x इकाई का अंक है। ठीक, 10 इंटू वाई किसी का क्या, y बराबर 3x रख देंगे प्लस x बराबर 10 3 जा 30x प्लस x या बराबर 31x। अंकों के स्थान बदलने पर संख्या हो जाएगी हमारा 10x प्लस y। इकाई का दहाई हो गया और दहाई का इकाई हो गया। ठीक, 10x प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x, तो बराबर 10 प्लस 3 13x। ठीक, अब प्रश्नानुसार दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 यानी 88 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। नंबर है इसका 31x और दूसरी है 13x। ठीक है, तो 31 और 13 को ऐड कर देंगे। 13 प्लस 13x इक्वल टू 88 दोनों आया था, ऐड करेंगे, यह आया 44x बराबर 88 और x बराबर 88 अपॉन 44, ये 2 टाइम कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 आया, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, 2। दहाई का अंक बराबर y बराबर 3x था, तो बराबर 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तब संख्या बराबर 10y प्लस x थी, तो ये हो जाएगा बराबर 10 इंटू वाई क्या है 6 प्लस 2, यानी बराबर 10 इंटू 6 60 प्लस 2 बराबर 62। तो दो दी हुई संख्या कौन सी थी, 62। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोबू की माँ की आयु सोबू की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करेंगे, मान लेंगे माना सोबू की माँ की वर्तमान आयु बराबर y, और प्रश्नानुसार ये कितनी है, 6 गुनी है, तो y बराबर 6 गुणा x या y बराबर 6x। 21 नंबर इसे फर्स्ट। 5 वर्ष बाद सोबू की आयु की, 5 वर्ष बाद सोबू की आयु कितनी होगी, x प्लस 5, 1/3 हो जाएगी, तो 1/3, यानी उसकी माँ की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद सोबू की आयु क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। या कह लो y/3 बराबर x प्लस 5। y बराबर 3 इंटू वाई इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 3x प्लस 15। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो y इक्वल टू 6x पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो 6x इक्वल टू 3x प्लस 15 या 6x माइनस 3x इक्वल टू 15, तो ये 3x इक्वल टू 15 और ये बचेगा x इक्वल टू 15/3, 3 5 15, तो x बराबर 5। तो वो की वर्तमान आयु 5 वर्ष
और सोबो की माँ की वर्तमान आयु 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है, महुली गांव के एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ बनाने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो मान लें ना, भूखंड की लंबाई व चौड़ाई, अब ये अनुपात 11x और 4 दिया हुआ है, तो 11x व 4x है। इतना मीटर हमने मान ली इनकी लंबाई और चौड़ाई। तब आयताकार भूखंड का परिमाप निकाल लेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? भूखंड का आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो चूंकि आयताकार है तो इसलिए इसका परिमाप भी होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 इंटू 11x प्लस 4x या 2 इंटू 15x या 30x। यह मान लो ये आयताकार एक कोई खेत है, इसमें स्कूल इन्हें बनाना था। तो ये जो बाउंड्री होती है, इस तरफ की बाउंड्री, इसमें तारबंदी करने में, इसे बाड़ कहते हैं, तारबंदी करने का जो खर्च है वो 100 रुपये प्रति मीटर है। यानी जो तारबंदी हुई है उसके चारों तरफ परिमाप की हुई है। ठीक, तब प्रति मीटर व्यय कितना दिया हो? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये प्रति मीटर है। कुल व्यय बराबर 100 रुपये प्रति मीटर का रहा है हमारे पास, कुल 30x मीटर है और रुपए हैं 75,000। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा 3000x इक्वल टू 75,000 या x इक्वल टू 75,000 बाई 3000। एक से एक जीरो खत्म, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, तो x बराबर 75 बाई 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, यानी x बराबर 25 मीटर। तो x कितना आया? 25 मीटर। 7x और 11 इंटू 25 बराबर 275 मीटर। ठीक, और भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या था? 4x बराबर 4 इंटू 25 बराबर 100 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लिखने में। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रम से 12% तथा 2% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो प्रति जोड़ी कितना है? 2 मीटर पतलून का कपड़ा और 3 मीटर कमीज का कपड़ा। तो इनका रेशो निकाल लेंगे। इसका कपड़ा अनुपात इनका रेशो और पतलून का, यानी प्रत्येक जोड़ी बनाने में कमीज के कपड़े के लगते हैं 3 मीटर 3x और पतलून के कपड़े के लगते हैं 2 मीटर यानी 2x। ये रेशो हमने मान लिया 3x और 2x है। तो कमीज के कपड़े का कितना व्यय हो रहा है? कमीज के कपड़े पर व्यय बराबर, तो कमीज के 50 प्रति मीटर है और 3x हमारे पास है, तो गुणा 50 बराबर 3 पंजे 15 यानी 150x। पतलून के कपड़े पर वह निकाल लेंगे। तो पतलून के कपड़ा कितना है? 2x और प्रति मीटर कितना आ रहा है? 90 90 9 2 18x, तो 150x और 180x दोनों कपड़े का व्यय आ गया। अब वह उस कपड़े को क्रम से 12% और 10% लाभ पर बेचता है। ठीक, तो 12% पर निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। 12% पर कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य
बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी P% बटे 100 इंटू क्रय मूल्य यानी CP। ठीक, तो बराबर लगाएंगे 100 प्लस लाभ कितना हो रहा 12% का इंटू 100 और क्रय मूल्य कितना था कमीज के कपड़े का 150x। सॉल्व कर लेंगे तो 112/100 इंटू 150x, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 56 इंटू 3x या बराबर 3 6 ज़ा 18 का 8, 1 5 3 ज़ा 15 और 16x। तो कुल 12% कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य 168x है। इसी प्रकार निकाल लेंगे 10% यानी 10% पर इसी फॉर्मूले में रख देंगे जो ये वाला फॉर्मूला था। ठीक, 100 प्लस 10/100 इंटू 180x, तो इसे कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 198x। कैलकुलेट करके देख लेना। अब 198x इसका प्राइस आया, 168x इसका प्राइस आया, दोनों का कुल बेचकर उसने लाभ कितना कमाया था क्वेश्चन में आया ये 36,600, 36,600। दोनों को ऐड कर देंगे तो 168 प्लस 198 बराबर 36600। ठीक, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 366x बराबर 36600 या x बराबर 36600 बाई 366। ठीक, 366 बन जा, ये 1 टाइम कट गया 100 मीटर। ठीक, तब कमीज का कपड़ा बराबर 3x था, 3x बराबर 3 इंटू 100 मीटर बराबर 300 मीटर। और उन्होंने पूछा पतलून का, तो पतलून का भी निकाल देंगे। पतलून का कपड़ा बराबर 2x बराबर 2 इंटू 100 बराबर 200 मीटर। तो पतलून का कितना कपड़ा लगता 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, आधा भाग, ठीक ध्यान देना, और शेष 3/4 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल हिरन, जो झुंड में हिरन है वो कुल कितने x। ठीक, और तो प्रश्नानुसार करेंगे हिरणों के झुंड का आधा भाग x का कितना होगा x/2 होगा। ठीक, आधा भाग हो गया प्लस, तो 3/4 से आधे के शेष बचे कितना x माइनस x/2। ठीक, और प्लस 9 शेष बचे 9 हिरन तालाब में पानी पी रहे हैं और कुल मिला कितने हिरन थे x। ये बात समझो, हमारे पास कुल हिरन थे x और x। ठीक, अब ये अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड हैं। आधा भाग मैदान में चल रहा है, 3/4 पड़ोस में खेल रहे हैं और 9 हिरन तालाब में पानी पी रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने हिरन है x हिरन है। सॉल्व कर लेंगे x/2 प्लस 3/4 x माइनस x/2 करेंगे तो x/2 बचेगा प्लस 9 बराबर x या x/2 प्लस 3x/4 2 = 8 प्लस 9 बराबर x। 9 के नीचे 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 8। ठीक, 2 4 = 8 तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई होगी 4x प्लस 3x प्लस 1 8 = 8, 9 में 8 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक, बराबर x। 4x प्लस 3x प्लस 9 8 = 72 y 8। ठीक, बराबर x। 7x प्लस 72 बराबर, अब 8 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 8x। ठीक, 7x को इधर ले जाओ, 72
बराबर 8x माइनस 7x, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट हैंड साइड में माइनस में जाएगा, तो 72 बराबर x। तो हिरणों की संख्या क्या आई? 72। ठीक है, हिरण कितने थे हमारे पास? 72। क्वेश्चन नंबर 9 है, दादी जी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम पौत्री की मान लेंगे, माना पौत्री की आयु बराबर x है, और दादी जी की कितनी हुई? फिर दादी जी की आयु बराबर 10x, क्योंकि 10 गुनी कह रहा है, 10 गुनी। ठीक है, 10 गुनी मतलब अगर ये x है तो ये 10x, या ये एक वर्ष है तो ये 10 वर्ष मान लेंगे। y बराबर 10x। ठीक, तब प्रश्नानुसार y बराबर x प्लस 54। ठीक, यानी पौत्री की आयु x है तो उनसे कितनी अधिक है? 54 वर्ष अधिक है। और y की वैल्यू क्या? 10x बराबर 10x माइनस x बराबर 54 यानी 54, और 9x बराबर 54, x बराबर 54/9, 9 6 जा 54, x इक्वल टू 6, आयु आई 6 वर्ष। ठीक, तब दादी जी की जो आयु थी, वर्तमान आयु बराबर y बराबर 10 इंटू 6 बराबर 60 वर्ष। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है और अमन की वर्तमान आयु y वर्ष है। अनुसार 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी अमन की आयु वो उसकी पुत्र की आयु कितनी थी? 5 गुनी। तो y माइनस 10 वर्ष पहले अमन की आयु, x माइनस 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु। ठीक, 5 गुनी करने के जब इक्वेशन बराबर होंगी तो ये इसमें 5 की मल्टीप्लाई होगी, 5 गुणा x माइनस 10 बराबर y माइनस 10। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 50 बराबर y माइनस 10। समीकरण नंबर 1 से y बराबर 3x समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो 5x माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10, 5x माइनस 3 बराबर 50 माइनस 10, 2x बराबर 40 और x बराबर 40/2 20 आएगा। तो अमन के पुत्र की आयु x बराबर 20 वर्ष और अमन की आयु y बराबर 3x 3 इंटू 20, चूँकि अमन की आयु कितने है? अमन के पुत्र की आयु 20 वर्ष, तो बराबर 60 वर्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग।